नास वाले लोगों को इसके ऊपर से गुजारा जाएगा। हुकूकुन नास में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ देना है, ये करना है, नहीं, ज़बान का भी आता है, ज़बान का भी आता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, हम दुनिया में ऐसा क्या करें कि आखिरत में हम कामयाब हो जाएं? तो रसूल खुदा ने कहा, तुमने बहुत मुश्किल सवाल कर दिया। फिर रसूल खुदा ने फरमाया, अस्सलात वस्सौम वज़्ज़कात वल हज। फिर उसके बाद खामोश हो गए। कहा रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात। फिर उस शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह, आगे बोलो, आगे बोलो। तो रसूल खुदा ने हदीस में मिलता है कि बोल के नहीं कहा, अल-लिसान अल-हिफ्ज़ुल लिसान नहीं कहा, ज़बान निकाली और पकड़ के कहा, इसकी हिफाजत करो, इसकी हिफाजत, 3 दफ़ा कहा, इसकी हिफाजत करो, इसकी हिफाजत करो, इसकी हिफाजत करो। ये हुकूकुन नास में आता है। हाँ मोमिनात, पुल सिरात से, मिरसाद से उसी को गुजारा जाता है जिसके कंधों पर हुकूकुन नास होते हैं। कुरान की एक आयत है ना जिसमें हम पढ़ते हैं, इन्नक लबिल मिरसाद। आपने पढ़ा होगा, इन्नक लबिल मिरसाद। लबिल मिरसाद का मतलब होता है कि खुदा तुम्हारी ताक में है, इंतज़ार में, यानी काफिरों के खुदा ताक में। कब वो काफिर अल्लाह की पकड़ में आते हैं और खुदा आलम उसको पकड़कर अपनी तरफ खींच के ले जाता है। इन्नक लबिल मिरसाद, परवरदिगार आलम इस तरह से कहता है। हाँ मोमिनात, खुदा कहता है कि याद रखो, अगर तुम सही कामयाबी चाहते हो, अगर तुम पुले सिरात से गुजरना चाहते हो, तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि क्या करना चाहिए दुनिया में, कि हम लोग क्या ऐसा काम करें कि दुनिया में अच्छा काम करें, आखिरत में हमें कामयाबी मिले। तो खुदावंद आलम ने एक सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में खुदावंद आलम खुद कहता है ना, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नार वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। खुदा कहता है ना, बचाओ अपने नफ्स को, अपनी फैमिली को उस जहन्नुम की आग से जिसका ईंधन इंसान होगा। मैं तफसीर पढ़ रही थी किस तरह से मुमकिन है, तो मेरे हबीब ने इस तरह से फरमाया, ए इंसान, जहन्नुम में खुदा न खास्ता को तुम्हें भेजा जाएगा ना, तो आग बाहर से नहीं आएगी, तेरी बॉडी में से खुद भड़केगी आग। ये सबसे खतरनाक होता है, बॉडी में से भड़कती हुई आग निकलेगी। तो हाँ मोमिनात, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम अन्नार वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। बचाओ अपने आप को, अपने नफ्स को। और ख़ुद खुदा कहता है कि हमने अभी कहा, इन्ना लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा, कामयाबी मुत्तकी। तक़वा किसे कहते हैं? हम कहते हैं तक़वा। तक़वे का मतलब क्या है? बचाना, हिफाजत करना, महफूज रखो अपने आप को। किस तरह से हम महफूज रखते हैं? हाँ मोमिनात, खुदा कहता है अपने आप को बचाना है तो अल्लाह से वस्ल होना पड़ेगा, तुमको अल्लाह से टच होना पड़ेगा। और अल्लाह से टच होने के लिए सबसे पहली जो हमारे पास है वो है कुरान। कुरान एक ऐसी चीज़ है जो हमें बचाती है। रसूल खुदा ने फरमाया ना, आखिरी ज़माने में फितना होगा, लेकिन तुम इस फितने से बचने के लिए घर में भी तुम्हारा ईमान महफूज नहीं रख पाओगे। इस फितने से बचने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम इस कुरान की हिफाजत करो। क्या हम इस कुरान को इतना दिल से लगाते हैं? क्या हम जब कुरान पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारे पास सब चीज़ों के लिए वक्त होता है, लेकिन इस कुरान को समझने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। बड़े खुशनुदी अली औलाद अली अलैहिस्सलाम के लिए बुलंदतर सलवात। खुदा कहता है मैंने इस कुरान में सब कुछ रख दिया है। हाँ मोमिनात, ये एक इंसान है, अल्लाह कहता है ना, ये एक इंसान है जिसका दिल पत्थर का, जिसके ऊपर असर नहीं होता, वगरना तमाम कायनात की तमाम चीज़ें जो होती है वो अल्लाह के लिए मुस्तखर है। एक शख्स थे जो सैयदों में से था, सादात में से था, जिसका नाम था बैद आबादी। बैद आबादी बहुत बड़े आलिम थे, बहुत ईरानी में बहुत मशहूर है। बैद आबादी के पास कुछ बस्ती के लोग आए, कुछ शहर के लोग आए और उस बैद आबादी को कहने लगे कि आगा, बराए खुशनुदी अली इमाम ज़माना के लिए बुलंदतर सलावत। बैद आबादी के पास वो कुछ बस्ती वाले आए और उसके कहने लगे कि बैद आबादी, हमारे पास एक चश्मा था जो बहता था, अभी क्या हो गया है, कितने साल हो गए कि वो चश्मा जो है वो बहना छोड़ गया और वो बंद हो गया है। और वो चश्मा जो था पहाड़ों के बीच में था, माउंटेन के बीच में था।
बेद आबादी ने क्या किया, मैं वो सोचती हूँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि खुदाया अगर ये कुरान जो है वाकई पत्थरों पर, पहाड़ों पर, मटेरियल चीज़ों पे पड़े जाते ना, वो भी बोलना शुरू कर देते। बेद आबादी ने क्या किया, एक आयत लिखी। क्या लिखा कि अगर ये सूरह इसरा की आयत है, सूरह हशर की, अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल होता तुम देखते कि ये पहाड़ खौफ खुदा से रेजा रेजा हो जाते। बेद आबादी ने ये आयत लिखी और उनसे कहा कि जाओ माउंटेन के बीच में रख देना। वो लोग कहते हैं, बस्ती वाले कहते हैं कि जब हमने ये आयत रखी वहाँ पर, हम घर नहीं पहुँचे कि पूरी बस्ती वालों ने, पूरे लोगों ने एक टूटने की आवाज़ सुनी, और जब फटने की आवाज़ सुनी तो वो लोग दौड़ के भाग के गए कि देखे कि क्या, देखा कि पहाड़ टुकड़े हो गए और उनमें से पानी जारी हो गया। ये किसी नबी का किस्सा नहीं है, किसी इमाम का किस्सा नहीं, एक आम से इंसान का किस्सा जिसने एक आयत को लिखा और चश्मे फट गए। क्यों हमारे दिल नहीं फटते, क्यों हमारे दिलों में ये चीज़ नहीं आती। एक बहुत बड़े आयतुल्लाह ने एक खूबसूरत चीज़ कही, कहा मेरी इबादत, वो देखता है, कहता है ये जो चकली है ना, ये जो चिड़िया है, ये जो परिंदा है, मुझे इसको देख के शर्म आती है, मेरी इबादत इस चकली, इस परिंदे जैसी भी नहीं है। तो पूछा क्या आखिर क्यों आप इस तरह से कहते हो कि मेरी इबादत इस चकली के बराबर नहीं। कहा क्योंकि खुदावंद आलम कुरान में कहता है कि कुल्लुन कद अलम सलातहु व तस्बीहहु, खुदा कहता है कि युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें अल्लाह की सना करती हैं, अल्लाह की तस्बीह कर। कुल्लुन तमाम के तमाम, कद अलम सलातहु, सब के सब को पता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। व तस्बीह, उनको तस्बीह का भी पता है, उसको नमाज का भी पता है। लेकिन अफसोस के इंसान के लिए कुरान में खुदावंद आलम कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, कि ए इंसानों, ए मोमिनो, नमाज के करीब ना जाओ जब मस्त हो, जब नशे में हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। जाओ तक़रबुस सलात हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, जाओ नमाज के नज़दीक, लेकिन शर्त है, इस शर्त के साथ जाओ कि तुम क्या बोल रहे हो अल्लाह के साथ, क्या बोल रहे हो अल्लाह के साथ। हाँ मोमिनात, नमाज में मारिफत, नमाज में ये दिल का लगना तो अलग बात है। कभी कभी तो हमारी नमाज भी कज़ा हो जाती है, कभी कभी तो हम अपने बिस्तर को नहीं छोड़ पाते हैं। बहलूल दाना का किस्सा है, मुझे नहीं मालूम टाइम क्या हुआ है। बहलूल दाना की बात है कि हारून रशीद ने बहलूल दाना को बुलाया, बहलूल से कहा ए बहलूल, मैंने तुम्हें कपड़े दिए थे नए नए, तुमने क्यों वो कपड़े नहीं पहने। तो बहलूल क्या कहता है कि हारून, मुझे ये बताओ कि तुमने वो मुझे कपड़े दिए क्यों थे, तुमने मुझे वो कपड़े क्यों दिए थे। कहा इसलिए कि तुमने मुझे कुछ सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए थे। कहा अच्छा, ये चीज़ ये आगा मकारिम ने बयान की है, इसलिए मैं इसको बयान करती हूँ कि बहलूल हारून से कहता है कि हारून, तुम्हें मालूम है कि तुमने मुझे ये कपड़े दिए थे इसलिए कि मैं तुम्हें सही सही से जवाब दे सकूँ। तो उसने कहा हाँ इसलिए दिए थे। क्या तुम्हें मालूम है आज सुबह जब मैं टॉयलेट में गया तो जो मेरी निजासत थी, मैंने उनसे कुछ सवाल किए, उन्होंने मुझे अच्छे अच्छे जवाब दे दिए और मैंने वो कपड़े उनको दे दिए। हारून को थोड़ा सा गुस्सा आया, कंट्रोल करके कहता है कि बताओ क्या जवाब थे और क्या सवाल थे। कहा कि इसमें एक बहुत बड़ी इबरत छुपी हुई। सच में मैं जब मैंने सुना, या अल्लाह, मैं सोच रही थी खुदाया इंसान क्या चीज़ है। कहा जब मैं टॉयलेट में गया तो जब मेरी निजासत निकली तो मुझे बहुत बू आने लगी ना, गंद आने लगी। तो मेरी ही निजासत थी लेकिन मुझे उससे गंद आने लगी, घिन आने लगी। मैंने पहले क्या किया, इधर मुंह किया, उधर मुंह किया, फिर मैंने नाक पकड़ी। नाक पकड़ने के बाद मैंने उनसे सवाल किया कि क्या तुम वो खाना नहीं हो जो मैंने सुबह खाया था। तो सब ने मिलके कहा हाँ हम वो ही हैं। क्या तुम पोम नहीं हो, क्या तुम एप्पल नहीं हो, क्या तुम नाशपाती नहीं हो, क्या तुम ग्रेप्स नहीं हो। तो सब ने कहा तुम में तो इतनी अच्छी खुशबू थी, तुम तो पिस्ता थे, तुम तो बादाम थे, तुम्हारे अंदर तो बहुत अच्छी खुशबू आती थी। क्या हुआ
کہ تم نے ایک لہجے میں ایک انسان کے پیٹ میں جا کر اتنی گند مچا دی اور اتنے خراب ہو کر نجس ہو کر نکلے. پاک تھے نجس ہو کر نکلے. تو کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ اے بہلول ہم اچھے تھے, ہم پاک اور پاکیزہ تھے, ہمارے رب نے ہمیں بہترین شکل دی تھی, ہمارے رب نے ہمیں بہترین وٹامنز اور سب دیے تھے, لیکن ہم انسان کے پیٹ میں گئے, 2 گھنٹے صرف انسان کے پیٹ میں نکلے تو یہ حالت ہماری ہو گئی. تو اس وقت بہلول کہتا ہے کہ واقعاً وہ انسان جو ساری زندگی اس دنیا میں رہتا ہے, اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے, اللہ کی ساری چیزوں کا استعمال کرتا ہے, لیکن جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو ایک گند اور ایک نجاست کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں مومنات, وہ انسان جو اپنے رب کی عبادت کو حقیر سمجھتا ہے, بوجھ سمجھتا ہے, اور اپنے رب کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتا, وہ اس سے بھی بدتر ہے. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نحل, میں عجب ہو جاتی ہوں جب میں قرآن کی آیتیں پڑھتی ہوں, سچ میں عجب ہو جاتی ہوں, خدا تو نے کیا خزانہ ہم لوگوں کو دیا ہے, اور ہم اس خزانے کو نہیں جان پاتے کہ تو نے کیا دیا ہے. تو ہاں مومنان, قرآن میں سورہ نحل کی آیت نمبر 66 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنٍ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اے انسانو, تم لوگ سوچتے نہیں ہو, اللہ کے عبرت نہیں حاصل کرتے ہو کہ تم کبھی بیٹھ کر سوچو تو صحیح کہ اس رب نے تم کو کیا کیا عطا کیا, کیا چیزیں اس رب نے تمہیں دی ہے. خدا کہتا ہے عبرت حاصل کرو کہ میں نے تمہیں جانوروں کے پیٹ میں سے, جانوروں کے اس کھانے میں سے جو ڈائجسٹ ہو چکا ہے, جو ہضم ہو چکا ہے کھانا, وہ اور خون, فرس و دم, ان دونوں کو ملا کر ان میں سے میں نے تمہارے لیے تر و تازہ فریش میٹھا دودھ نکالا. خود خداوند عالم پروردگار عالم کہتا ہے سائغن للشاربین, جو فوراً ڈائجسٹ ہو جاتا ہے, جو تمہارے لیے ہنی ان مریعہ ہے, جو تمہارے لیے شفا بخش ہے, جو تمہاری زندگی ہے. تم سوچتے نہیں ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں کیا دیا اور تو نے اپنے رب کو کیا دیا ہے. ہاں مومنان, ایک سائنسدان سرچ کرتا ہے, اور سرچ کرنے کے بعد ایک رپورٹ, ابھی ایک رپورٹ آئی ہے, کہتا ہے کہ میں عجب ہوں کہ اللہ اس دودھ کو بناتا کیسا ہے. ایک عورت کی چھاتی میں جب دودھ ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے تو عجب, وہ خود کہتا ہے عجب ہے کہ اللہ اس دودھ کو کس طرح سے بنے. غیر مسلمان اس چیز کو کہتا ہے, اور قرآن نے, خداوند عالم نے قرآن میں کہہ دیا, کہتا ہے ابھی سائنس نے اس بات کو سرچ کیا ہے کہ 1 لیٹر دودھ بنانے کے لیے 400 لیٹر خون دینا پڑتا ہے. 400 لیٹر اگر کسی عورت کی باڈی میں سے خون لیا جائے, لہو لیا جائے, تو اس میں سے 1 لیٹر دودھ بنتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو 1 لیٹر دودھ پلاتی ہے اور 400 لیٹر اس نے خون دیا تو بچے گا کیا؟ لیکن یہ رب ہے, وہ اللہ ہے, خدا ہے, جو اس طرح سے ہمارے لیے انتظام کرتا ہے. ہاں مومنات, اور خود خداوند عالم کہتا ہے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا, میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنی حفاظت کرو, اپنے آپ کی حفاظت کرو. امام سجاد علیہ السلام کی ایک اور چھوٹی سی دعا ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, صحیفہ سجادیہ میں ہے دعا 15, دعا کا نمبر ہے 15. تو ہاں مومنات, اس میں مناجات ہے امام سجاد کی. میرے مولا فرماتے ہیں الہی, جب یہ سب دیکھا, میرے مولا دیکھتے ہیں, دعا مانگتے اور سب کرتے ہیں, کامیابی کی دعا مانگتے ہیں, پھر پروردگار عالم سے ایک شکایت کرتے ہیں کہ خدایا جو آخرت کی, جو قیامت کی جو سب سے بڑی کامیابی میں میری رکاوٹ ہے وہ چیز دور فرما. اور میرے مولا کس طرح سے فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ الہی الیک اشکو نفسا بالسوء امارہ, کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں. امام سجاد جیسی ہستی, ہم کہتے ہیں کہ وہ مولا سجاد کہ جس کے ہاتھ میں خداوند عالم نے سب کچھ رکھ دیا, وہ کائنات کے ائمہ معصومین تو کائنات کے مالک ہیں, ان کو کیا